अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश तेज हो गई है। अफ्रीकी देश एक्चुअली वेस्ट इंडीज करीबियन आइलैंड का देश है डोमिनिका। वहां पर आज पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के मामले में सुनवाई होगी, जहां पहुंचे भारतीय अधिकारी सबूत पेश करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि मेहुल चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक हैं। एंटीगा से डोमिनिका गए मेहुल चोकसी को डोमिनिका पुलिस ने अवैध रूप से देश में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मेहुल चोकसी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें अपनी चोट को दिखाते हुए वो नजर आए। बैंक धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी 2018 में देश छोड़कर भाग गया था और उसने एंटीगा एंड बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। डोमिनिका चाहे तो वो उसको एनी टाइम एक्स्ट्राडाइट डिपोर्ट इंडिया को कर सकती है। इसके लिए कोई बाधा नहीं है उनके लिए। एंटीगा से लाने के लिए, क्योंकि वो एंटीगन सिटीज़न है, तो आपको फिर एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस के थ्रू ही आप ला सकते हैं, तो कोर्ट्स में आपको फाइट करना पड़ेगा। बट जब वो अब उसका कहना है कि मेरे को किडनैप करके वहाँ ले जाया गया, तो फिर दैट मे हैव अ डिफरेंट एंगल टू द होल स्टोरी ना। पर ये किडनैपिंग का मसला है, इस आरोप को सिद्ध करने के लिए उनके पास कोई तथ्य या प्रमाण नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। अब मेहुल चोकसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। डोमिनिका के अखबार एसोसिएट टाइम्स के हवाले से खबर है कि मेहुल चोकसी के बड़े भाई चेतन चिनुभाई चोकसी ने डोमिनिका में विपक्षी पार्टी के नेता लेनॉक्स लिंटन से 2 घंटे के लिए मुलाकात की थी। अब इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चिनुभाई ने लेनॉक्स लिंटन को मामले को दबाने के बदले चुनावी चंदे का वादा किया है, और उसने ये भी कहा है, ये भी बातचीत हुई कि अब ये इस बात को हवा दी जाए कि उसे किडनैप करके डोमिनिका ले जाया गया और इस पर दबाव बनाया जाए कि उसे वापस एंटीगा और बारबुडा वापस ले आए। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चेतन ने लिंटन को $2 लाख टोकन मनी भी दिया। अब भारतीय रुपए में यह रकम 1.5 करोड़ के करीब है। अब इतना ही नहीं, चोकसी के भाई ने विपक्षी सांसद को भविष्य में और पैसे देने का भी वादा किया। It was the Prime Minister of Antigua who said that these Indian officials who have come in recent days will be presenting evidence or providing evidence to the government team here that Mr. Choksi is a fugitive from justice. अब यही लेनॉक्स लिंटन है। विवेक गुप्ता हमारे साथ है, मुंबई से जुड़ रहे हैं, और शंकर आनंद दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अब ये लेनॉक्स लिंटन, इंटरेस्टिंग बात यह है शंकर कि ये वो व्यक्ति है जिसको कि ये कहा जा रहा है कि इसको पैसे दिए गए कि आप इस बात को उछालिए कि मेहुल चोकसी को अगवा किया गया एंटीगा बारबुडा से और उसे एंटीगा बारबुडा वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस किया गया है कि आपको आपके पॉलिटिकल कैंपेन के लिए हम पैसे देंगे। तो ये पैसा पावर का इस्तेमाल कर रहा है मेहुल चोकसी। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से मेहुल चोकसी की बात करें तो उसके बारे में ये लोग भी जान चुके हैं कि मेहुल चोकसी 13,500 करोड़ जो भारत से बैंकों से बाकायदा एक फर्जीवाड़े करके वहां से गया है, तो जितना पैसा लूटना है लूट लिया जाए। तो ये एक जो कहीं न कहीं एक साजिश जो है बाकायदा वो वहां पे बाकायदा वो चल रही है, और इसी के तहत मेहुल चोकसी के भाई पे जो आरोप लग रहा है तो वो उसी का एक हिस्सा है कि वहां पर उन लोगों को पता है कि मेहुल चोकसी के पास पैसे हैं और इससे पैसे निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जो आधार है, जिस तरह से भारत उसको लेकर जाना चाहता है मेहुल चोकसी को भारत में प्रत्यर्पण करा के, या चाहे जिस तरह से उसकी वहाँ पे गिरफ्तारी हुई है, तो वहाँ से तो सीधा लाना यहाँ पे बहुत आसान होगा। और इसीलिए आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है कोर्ट में शाम में तकरीबन 6 बजे, तो उस मामले पर तमाम जो साक्ष्य सबूत हैं वो वहाँ के कोर्ट में रखे जाएंगे और बताया जाएगा कि किस तरह से भारत में इतने बड़े घोटाले को अंजाम देकर वहां से फरार हुआ है। और इसके साथ ही जो कहा जाता है कि भारत की नागरिकता वो खत्म कर दिया, लेकिन नागरिकता से खत्म करने से पहले जितने जो तमाम दस्तावेज हैं, दस्तावेजी प्रक्रियाएं हैं, वो दस्तावेजी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई है। तो आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारतीय जांच एजेंसियां भी इस मामले में अपना पक्ष रखेगी और बाकायदा कहेगी कि किस तरह से मेहुल चोकसी के खिलाफ जो संगीन आरोप हैं वो संगीन आरोप किस तरह से है, किस तरह से अभी भी भारतीय जांच एजेंसी इस मामले में तफ्तीश कर रही है, और किस तरह से अभी भी मेहुल चोकसी से जुड़े हुए तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो भारत में चल रहे हैं। लिहाजा भारत ले जाना
बेहद आवश्यक है और इन तमाम मामलों पर बाकायदा उससे जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन में उससे पूछताछ करनी है। जी, एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ सबसे पर- बड़ी बात यह है कि अब रणनीति ऐसी बन रही है कि वहां का जो कॉन्सुलेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये वहां पर याचिका फाइल करेगा, तो सीबीआई ईडी का पक्ष जो है वो एनईए की तरफ से ऑफिशियली रखा जाएगा। कॉन्सुलेट वहां का जो दूतावास है, भारतीय दूतावास, वो कहेगा कि देखिए याचिका हम दायर कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट है। लेकिन ये घूस देने की बात जो आई है विवेक, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 30 मई को ये मीटिंग हुई थी, जबकि उससे 2 दिन पहले वो डोमिनिका में उसको पकड़ा गया। 30 मई को जब ये मीटिंग हुई, उसके बाद से वहां के विपक्ष ने इस अबडक्शन थियरी, किडनैपिंग थियरी को हवा देना शुरू कर दिया और ये मांग शुरू कर दी, ये दबाव बनाना शुरू कर दिया कि मेहुल चोकसी एंटीगा का निवासी है, उसे आप वापस यहां पर लाइए। हाँ बिल्कुल शेख आनंद, आपने देखिए वहां पर जो पार्टीज हैं वो आप एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि पैसे लेन देन की बात हो रही है। जो मेहुल चोकसी के भाई हैं उन्होंने विपक्ष पार्टी को पैसा दिया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी 13,500 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, उसके एक ठिकाने पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची हुई है। मुंबई के सबसे पॉश इलाके मलबार हिल में ड्यूप्लेक्स फ्लैट है मेहुल चोकसी का, जिसे अब जांच एजेंसी ने सीज कर दिया है। आनंद देखिए, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये मेहुल चोकसी का फ्लैट है, गोकुल अपार्टमेंट 9वें मंजिल पर, जहां पे न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। देखिए किस तरीके से तमाम एजेंसीज, ईडी, इनकम टैक्स, बैंक, सब लोगों ने यहाँ पे नोटिस चिपका रखी है। और हालत ऐसी हो गई है कि ये जो जगह है, जो दरवाजा है, दरवाजे के आसपास जितनी भी जगहें हैं वो नोटिसों से पटी पड़ी हैं, नोटिसों से पूरी तरह से भर चुकी हैं। अब हालत ऐसी हो गई है कि जो भी एजेंसी जब आती है उन्हें बगल वाले दीवार में नोटिस चिपकानी पड़ती है। हाँ। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये ईडी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इन्फोर्समेंट की नोटिस है, बाकायदा मेहुल चिनूभाई चोकसी, यहां पर ये नोटिस चिपकाई गई है। दूसरी नोटिस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए इनकम टैक्स की नोटिस है। इनकम टैक्स में बाकायदा यहाँ पर रिकवरी की नोटिस चिपकाई गई है। ठीक उसके ऊपर एक और नोटिस चिपकाई गई है, अपने कैमरा रमेश से बोलूंगा, ये देखिए ईडी की नोटिस चिपकाई गई है, बाकायदा उसमें मेहुल चोकसी का नाम लिखा गया। अगर मैं पीछे की जूम करके दिखाना चाहूंगा कि पूरे फ्लैट में, जो मेहुल चोकसी का एक आलीशान फ्लैट है, ड्यूप्लेक्स फ्लैट है, पूरी हर जगह नोटिस ही नोटिस चिपकी हुई है। तमाम जांच एजेंसी की नोटिस, इनकम टैक्स, ईडी, बैंक रिकवरी, पीएनबी, एसबीआई डिफॉल्टर, जो है जितने भी नोटिस हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से तमाम एजेंसियों ने अपना लीगल डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से टाइट किया है। यही वजह है कि भारत की तमाम एजेंसीज अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में कि अगर लीगल फॉर्म पे अगर बहस होगी कोर्ट में, तो तमाम उनके पास कागजात हैं, तमाम ऐसे सबूत हैं जो इस बात को पुख्ता करेंगे कि मेहुल चोकसी एक भगोड़ा है। 13,500 करोड़ का उसने घोटाला किया है। घोटाला करने के बाद हिंदुस्तान से वो फरार हो गया है। जिस समय मौजूद है मलबार हिल, मुंबई का सबसे पॉश इलाका है। 10 BHK यानी कि अंदाजा लगाते करोड़ों रुपए इस फ्लैट की कीमत है। उस फ्लैट की हालत देखिए, एजेंसियों ने बकायदा नोटिस चिपका के रखे हुए हैं, यानी कि ये जो नोटिसेज हैं वो लीगल फॉर्म में है। और इस नोटिस के आधार पर ही भारतीय जांच एजेंसी आज डोमिनिका कोर्ट में इस बात को रखेगी कि मेहुल चोकसी एक भगोड़ा है और वो सिटीजनशिप है वो इंडिया की है, और उसे किसी भी हाल में, जितना बड़ा उसने घोटाला किया है, उसे किसी हाल में एक्सट्रेडिट किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग बात